फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 यानी 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये क्या है? दिया है। एरिया ऑफ ABC बराबर है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ DEF बराबर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और EF दिया हुआ है हमारे को 15.4 सेंटीमीटर। ये हमारे क्या है? दिया है। अब देखिए, अब ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ DEF, जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो हम इसके लिए लेते हैं BC बाय EF का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए, अब एरिया ऑफ ABC कितना दिया हुआ है? 64, हम रख देते हैं 64। एरिया ऑफ DEF कितना है? 121 बराबर BC हमें ज्ञात करना है। BC बाय EF कितना है? 15.4। ये क्या है? स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या है? BC बाय 15.4 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड वर्ग हैं, दोनों वर्गमूल करने पर हमें मिलेगा, यानी जो स्क्वायर है वो वर्गमूल से कट जाएंगे दोनों ओर। तो क्या आएगा? 8/11 इक्वल टू BC डिवाइड बाय 15.4। अब हम इनकी जो 15.4 है इसके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? BC इक्वल टू 8/11 इंटू 15.4। अब हम इसका डेसिमल हटा देते हैं। 8/11 इंटू 15.4 जो है, इसका डेसिमल हटाने पर डिवाइड में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और जो 154 है वो 11 से कट जाएगा इस पे 14 पे। और 14 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 112 डिवाइड में 10। तो BC बराबर कितना आ गया? अब दशमलव लगा देते हैं तो 11.2 सेंटीमीटर। तो अतः BC बराबर है 11.2 सेंटीमीटर है। यही हमें ज्ञात करना था। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है। ये एक AB समलंब दिया गया है, AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस ABCD जो समलंब है इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD है, AB जो है वो CD से क्या है? दुगना है। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने इन दोनों क्षेत्रफलों का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं और AB बराबर 2CD दिया हुआ है। अब हम लेते हैं त्रिभुज AOB और
त्रिभुज COD में देखिए AB समांतर DC है और AC अगर एक तिर्यक रेखा है तो यह कोण इस कोण के बराबर है, और इसी प्रकार AB समांतर DC है और BD अगर एक तिर्यक रेखा है तो यह कोण इस कोण के बराबर है। तो इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, और इसको हम 3 मानते हैं, और इसको हम 4 मान लेते हैं। तो कोण 1 बराबर है कोण 3 के। ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। ये भी क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज क्या होती हैं? समरूप होती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के एंगल समरूपता कसौटी से। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए हैं। अब समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो इस प्रकार एरिया ऑफ AOB डिवाइड में एरिया ऑफ COD, AOB की तो AB भुजा और COD की CD भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर है। और अब ये दिया है कि AB किसके बराबर दिया गया है? 2CD डिवाइड में CD। कहाँ से? 1 से। ये दिया हुआ है। तो CD से CD कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? 4/1 आ गया। आता है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ये आकृति है। एक ही आधार BC पे त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता है, AD जो है BC को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? O पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ DBC बराबर है AO/DO है। ये हमने सिद्ध करना है। तो दिया है त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर स्थित हैं। ये BC पर स्थित हैं दोनों त्रिभुज। AD और BC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और BC कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ DBC बराबर है AO/DO है। ये हमने सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। BC पर A से लंब डालते हैं और शीर्ष D से भी लंब BC पर डालते हैं। AE लंब BC और DF लंब BC खींचा। ये हमने दो लंब खींचे हैं, ये रचना की है। तो ये दोनों लंब हमने खींचे हैं। अब हम इसको हल करते हैं। प्रमाण हमारे पास त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO में तो इसमें देखिए एंगल E बराबर है एंगल F के। क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री। क्योंकि ये लंब है तो ये 90 डिग्री का है प्रत्येक, तो इसलिए दोनों कोण क्या है? बराबर है। और एंगल AOE बराबर है एंगल DOF के। यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज AEO समरूप है त्रिभुज DFO के।
एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कि जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज एंगल एंगल समरूपता कसौटी से समरूप होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार AEO की भुजा AE और DFO की DF बराबर है AO बाय DO, ये बराबर होगी। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। इसको नंबर हम 1 मान लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डिवाइड में एरिया ऑफ त्रिभुज DB बराबर 1/2 आधार ABC का आधार क्या है? BC और लंब क्या है? AE, मल्टीप्लाई में AE हो गया और डिवाइड में 1/2 आधार BC है DBC का और लंब क्या है? DF हो गया। अब ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और BC से BC कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया? AE बाय DF के बराबर आ गया। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। 1 और 2 से देखिए एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ DBC बराबर है। तो AE बाई DF किसके बराबर है? AO बाई DO के। तो ये बराबर हो गया AO बाई DO के। तो यही हमने सिद्ध करना था। अतः एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ DBC बराबर है AO बाई DO है। तो यानी त्रिभुज ABC DBC के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो AO बाई DO के बराबर है। तो ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यानी दो समरूप त्रिभुज दी गई हैं और उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम हैं। दिया है त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं और एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ PQR। और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ये हमें सिद्ध करना है प्रमाण। एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ PQR। समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ PQR बराबर किसके हो गया? AB बाय PQ के स्क्वायर के बराबर हो गया। पिछले वीडियो में हमने थ्योरम सिद्ध की है। लेकिन एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ PQR, ये दिया हुआ है। परंतु एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ PQR, ये क्या है? दिया है। तो ABC और PQR इनका बराबर है। तो इस प्रकार AB बाय PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया? 1 के। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, किस पे आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB बाय PQ बराबर है 1 के। क्योंकि ये जो स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ तो इधर स्क्वायर कट जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है। तो दैट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू कितना आ गया? PQ। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये क्या है? दिया है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो एंगल A जो बराबर है वो एंगल P के बराबर हो गया। एंगल A बराबर है एंगल P के। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। और एंगल B, ये जो एंगल है वो एंगल Q के बराबर हो गया।
एंगल क्यू, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हैं और संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हम ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। इसमें देखिए एंगल ए बराबर है एंगल पी के। एंगल ए बराबर पी के कहाँ से, 2 से। ये हमने 2 में सिद्ध किया है कि ये एंगल क्या है, बराबर है। तो ये बराबर है। और ए बी बराबर है पी क्यू के। जो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्या है, बराबर है। ये हमने 1 में सिद्ध किया है, 1 से। ए बी बराबर है पी क्यू। और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ये हमने 3 में सिद्ध किया है कि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गई त्रिभुज पी क्यू आर के, सम हो गई है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के है। और यही हमने सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपको समझ में आए हैं।